अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है तो बहुत ही छोटी सी, लेकिन बहुत ही रिफ़्रेशिंग और गर्मियों के लिए बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ केरी का शरबत। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने केरी लिया तकरीबन आधा किलो और इसको अच्छे से धो के मैंने खुश कर लिया था। बिल्कुल फ्रेश वाली केरीज हैं ये, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ही ईजीली अवेलेबल हैं। इसको किसी पीलर की मदद से या तेज़ छुरी की मदद से हम छील लेंगे। तो सारा छिलका जो है हम उतार लेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं गर्मी जो है बहुत ही शदीद होती जा रही है, और ऐसी गर्मी में ऐसे मौसम में दिल करता है कि ठंडी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी चीज़ों का, ऐसी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाए जिनकी तासीर जो है वो ठंडी हो। ऐसे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए इस तरह के मशरूबात जो है गर्मी में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत रिफ्रेशिंग होते हैं। सारी केरियाँ जो है मैंने छील ली हैं। अब ये कटिंग करेंगे। पहले इसको सेंटर से कट करेंगे ताकि इसका इजीली बीच जो है हम रिमूव कर दें, सेंटर वाला। ये बहुत नरम होता है क्योंकि अभी ज़रा आम कच्चा होता है, इसलिए इजीली रिमूव हो जाता है और छुरी से ही कट भी जाता है ये। फिर इसको इस तरह सेंटर से कट लगाएंगे और छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको ग्राइंड करना है। केरी का शरबत जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है। बाद लोग इसको उबाल के फिर बनाते हैं और बाद लोग इसे पका लेते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ कि इस तरीके से बहुत बनाना आसान है और मिनटों बन के ये तैयार हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट में आप केरी की शरबत जो है बनाकर तैयार कर सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं। सारी केरियाँ जो हमारी कटिंग हो चुकी हैं। अब एक ब्लेंडर जग लेंगे जो कि हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। इसमें हम सारी केरियाँ जो है अपनी ऐड करेंगे। अब इसमें एक और रिफ्रेशिंग चीज़ ऐड करेंगे जिसके बगैर इस शरबत का टेस्ट जो है वो अधूरा है और ये इसे और ज़्यादा ठंडा बना देगी। इसमें हम ऐड करेंगे पुदीना। एक मुट्ठी पुदीने के लिए थी मैंने, तो ये पुदीने के पत्ते हैं जिन्हें अच्छे से धो के इसकी मिट्टी वगैरह जो है वो निकाल ली थी। जब भी आप पुदीना बाज़ार से लेके आएँ इसको अच्छी तरह से धो लिया करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। इसमें चीनी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। पिंक सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और सादा वाला नमक जो है वो ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। अगर आप पिंक सॉल्ट इसमें ऐड ना करना चाहें या आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप सादे नमक की मिकदार जो है वो 1 चम्मच कर दें। अब इसको चला देंगे और एक बारीक सा पेस्ट जो है इसका तैयार कर लेंगे कि फाइन सा मिक्सचर इसका बना लेंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए मैंने इसको चला लिया था, जिसमें बहुत ही अच्छे से केरियाँ जो है हमारी ग्राइंड हो चुकी हैं। अब एक बाउल लेंगे और एक स्ट्रेनर लेंगे और इसको इस तरह से छान लेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई किसी भी किस्म में कोई रेशा, कोई गिटली कुछ भी रह गया हो, कोई सीड्स वगैरह रह गई हो तो वो निकल जाएं। अब हल्की हाथ के साथ इस तरह से चम्मच को मिलाते हुए इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो छलनी ली है उसके सुराख जो है वो बहुत बारीक है, इसलिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन इससे हमें बिल्कुल फाइन सा जो पल्प है हमें इसका जो इसका जूस है वो मिल जाएगा। एंड पे मैंने थोड़ा सा पानी जग में ही डालकर उंगाल भी डाल दिया था, जिससे हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से इसका गुदा थोड़ा सा जो है ये ऊपर रह गया है। फाइन सा मिक्सचर जो है जूस जो हमें मिल गया है इसका। इसको एक बड़े बाउल में शिफ्ट करेंगे क्योंकि हम इसको तैयार करने लगे हैं। अब इसके अंदर ढेर सारी आइस के अंदर ऐड करेंगे इसको ठंडा करने के लिए। फिर इसके बाद इसमें एक लेमन लिया था मैंने, जिसको बारीक स्लाइसेस में मैंने कटिंग कर लिया था, वो ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इस टाइम पे इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास ठंडा पानी, या फिर जितना आपको तैयार करना हो, लेकिन इतना इसके अंदर इनफ है। पानी ऐड करने के बाद एक और चीज़ जो बहुत ही ठंडी होती है और उसके अंदर, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो आप ऐड करें, लेकिन इसके साथ इसका फ्लेवर भी मज़े का हो जाता है और इसकी तासीर मज़ीद ठंडी हो जाती है। तो मलंगा लिया मैंने, 1 चाय का चम्मच लिया था, जिसको आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था और ये फूल के साइज़ में डबल ट्रिपल हो चुका है। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। जो बाज़ार से हम केरी का शरबत लेते हैं उसके अंदर ये डला हुआ होता है, बहुत ही मज़े का लगता है और साथ साथ ये बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाता है। तैयार है हमारा बेहतरीन सा केरी का शरबत, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही ठंडा है और गर्मी के मौसम में बहुत ही आइडियल सी और यूनिक सी रेसिपी है। बहुत ही ईजी सी है, झटपट से बनने वाली है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको सर्व करते हैं, जिसके लिए आइस क्यूब्स जो है मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ग्लास के अंदर। जो आइस हमने शरबत के अंदर डाली थी वो उसको ठंडा करने के लिए थी, लेकिन सर्विंग के लिए मज़ीद आइस जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। जितना ठंडा होगा उतना ही रिफ्रेशिंग होगा ये। मज़ीद जूसेस की रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।